स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक और वीडियो में। आज हम लोग साइंस जीएस के 500 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस और उनके आंसर लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले पे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चाहे तो आप शुरू के कुछ क्वेश्चंस देख के ही समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिलेक्टेड हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, मतलब रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम अगर बात करें तो विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल की धड़कन का प्रारंभ करने का कार्य है। तो देखिए पेस मेकर जो है वो दिल की धड़कन को प्रारंभ कर सकती है, या अगर दिल की धड़कन अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसमें मदद कर सकती है। ये मेडिकल में यूज़ होने वाली एक आर्टिफिशियल मशीन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करती है। ये इसमें दो छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसमें बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, इसका कारण क्या है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव एक गुण होता है जो हर द्रव में पाया जाता है, और इसकी वजह से इसकी जो आकृति है वो गोल होने लगती है अपने आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। बाकी के बचे हुए के ई डी ए, ये 4 विटामिन जो है वो किस में घुलनशील है? तो वो है वसा में घुलनशील। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, के ई डी ए को आप पढ़ सकते हैं कीड़ा। ठीक है, के ई डी ए का मतलब आप कीड़ा बोल सकते हैं इसको। और कीड़ा जो है पानी में नहीं घुल पा रहा है, तो पानी में नहीं घुलने वाले विटामिन के ई डी ए, और बाकी जो बचे हुए 2 विटामिन से बी और सी वो जल में घुल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधी नहीं है, ये लगभग 23.5 डिग्री के करीब में झुकी हुई है, और इसकी वजह से ही मौसम में परिवर्तन होता है। तो मौसम पर पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, तो वो होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा। देखिए किसी बच्चे का लिंग का निर्धारण माता पे डिपेंड नहीं करता बल्कि पिता पे डिपेंड करता है, क्योंकि माता का जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है और पिता का XY। तो XY में से जो भी माता के गुणसूत्र के साथ मिलेगा उसके आधार पर ही बच्चे का लिंग निर्धारण हो पाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी हृदय का एक जांच होता है, जिसमें हृदय की गतिविधि को हम जांच कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इस्कीमिया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो वो होता है हिपैरिन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो होती है लोहा, मतलब आयरन जो है वो रक्त में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपने सुना भी होगा कि आयरन की कमी की वजह से रक्त की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण क्या है? तो होता है उसमें उपस्थित आयोडीन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, कायिक जनन पाया जाता है? तो पाया जाता है आलू में। अगर हम पौधों की बात करें तो कायिक जनन किस में पाया जाता है? आलू में। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? तो कहते हैं निषेचन। हिंदी में निषेचन और इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक लिंगी पुष्प है? तो वो है मक्के का। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केचुआ एक ऐसा जीव है जो अपने त्वचा से श्वसन करता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में ये बार बार पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है? तो देखिए अगर किसी रक्त की एक सेल की बात करें तो वो पूरे शरीर में भ्रमण करने में उसे जो समय लगता है वो लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। 20 से 23 सेकंड के बीच का समय लगता है। तो इसके बीच का कोई भी ऑप्शंस हो तो आप सही में उसका सही उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, डेसिबल क्या है? तो डेसिबल एक ध्वनि स्तर की माप होती है, मतलब ध्वनि के स्तर की, मतलब लेवल की, जैसे ध्वनि की तीव्रता कितनी है वो हम डेसिबल के द्वारा चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आयंस। कॉपर सल्फेट में उसके आयंस जो है वो बिजली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में
परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, वो करती है बाएं सिरा से और दाएं सिरा से बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो होता है 120/80। 120 जो है वो हाईएस्ट होता है और 80 जो है वो लोवेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है तो सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। ये होती है मनुष्य मस्तिष्क के सबसे ऊपर और स्कल के सबसे नीचे, जो खोपड़ी वाली हड्डी होती है उसके जस्ट नीचे लगी रहती है, जिसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, वो करता है घ्राणेंद्रिय पाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है तो ये होता है सेरिब्रम। हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है तो वो करता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की मात्रा जो है रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करती है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है, मतलब ये हमारे शरीर में बनना अगर कम हो गया किसी वजह से, तो रक्त का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होने लगता है। फिर उसके बाद इंसुलिन का इंजेक्शन अलग से लेना पड़ता है व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑक्सीजन क्या है तो ऑक्सीजन एक तरह का एंजाइम है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है तो ये एक प्रकार का मृत जीवी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है तो देखिए वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो है लगभग 0.03% से लेकर 0.04% तक के बीच में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं तो देखिए छाया में पनपने वाले पौधों को बोलते हैं सियोकाइट्स। ये ध्यान रखिएगा, इनको धूप की आवश्यकता नहीं होती, ये छाया में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है तो ये होता है फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है तो निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। यहाँ पे यूरिया गलती से आ गया है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है तो ये होता है एनामिल। हमारे दांत का जो ऊपरी परत होता है उसको हम बोलते हैं एनामिल, और वो शरीर की सबसे कठोर चीज़ मानी जाती है। अच्छा, अगर सबसे मजबूत हड्डी की बात की जाए तो वो जबड़े की हड्डी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कठोरता की बात की जाए तो एनामिल जो होता है, जो हमारे दांत के ऊपरी लेयर होती है, वो सबसे कठोर में आता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है तो ये होती है स्टेपिज, और ये मध्य कान में होती है। ठीक है, स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कान के मध्य में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, इसका नाम होता है फीमर, और ये पाई जाती है जांघ में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है तो यहाँ पे श्वसन दर की बात हो रही है, तो लगभग 16 से 18 बार एक स्वस्थ मनुष्य मतलब सांस लेता है 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है तो लगभग 72 बार प्रति मिनट, ये ऑन एवरेज होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं तो 8 होती हैं, इसका सही उत्तर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 41 है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो मस्तिष्क का वजन जो है वो 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है, लगभग इसके आसपास ही रहता है, और पुरुषों का थोड़ा ज़्यादा रहता है, महिलाओं का थोड़ा उससे कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है तो 65 से 80%, लगभग अगर बात करें तो 70% ऑन एवरेज मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है तो ये क्वेश्चन हमने देखा था, 20 से 23 सेकंड के बीच का समय जो है रक्त परिभ्रमण में लगता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है तो 90 से 120 मिलीलीटर यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअल में 80 से 120 होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, आपका दोहराना यहीं पे हो जाएगा, वो क्वेश्चंस फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है तो वो कहलाता है केकोलॉजी। केकोलॉजी के अंतर्गत हम मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो देखिए मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4,
और ये थोड़ा क्षारीय होता है, क्योंकि 7 जो है पीएच उदासीन माना जाता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय और 7 से कम अम्लीय होता है। तो कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिए जाते हैं कि मानव रक्त कैसा होता है। ऑप्शंस रहते हैं थोड़ा क्षारीय, ज़्यादा क्षारीय, अम्लीय या थोड़ा अम्लीय। तो आपका ऑप्शंस हो जाएगा, उसमें सही उत्तर होगा आपका थोड़ा क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 47 है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए, रक्त की जो मात्रा होती है लगभग शरीर के 7% हिस्से के बराबर होती है। मतलब शरीर का वजन आपका जितना होता है उसका लगभग 7% रक्त का भार होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो सामान्यतः एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर के करीब में रक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग होता है। तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होता है किडनी, जिसको हम विक बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 50 है, लाल रक्त कणिका का जीवन कितने दिन का होता है। तो ये होता है 100 से 120 दिन के आसपास होता है। 120 दिन ऑन एवरेज माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, श्वेत रक्त कण का जीवन कितने दिन का होता है। तो ये होता है मात्र 2 से 4 दिन का। ये दोनों का ध्यान रखिएगा। आरबीसी का 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन होता है। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 52 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही होता है ए बी जो रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही मतलब सभी से ले सकता है। वो किसी भी ग्रुप से ब्लड ले सकता है, लेकिन दे किसी को नहीं सकता, दे बस ए बी को ही सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है। तो ये होता है ओ ग्रुप। ओ ग्रुप हर किसी को दे सकता है, लेकिन ले केवल ओ ग्रुप से ही सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मानव त्वचा का रंग बनता है किससे। तो मेलानिन से बनता है। मेलानिन से मानव त्वचा का रंग जो है वो डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो ये करता है अधिविक ग्रंथि, जिसको एड्रिनल ग्रंथि भी हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, रक्त के थक्के जमने का कारण है। तो वो होता है आम्बीन। आम्बीन के कारण रक्त के थक्के जम पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना, मतलब पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना, प्रवाहित करना, हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, वो काम होता है किसका, हीमोग्लोबिन का। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। तो ये ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपके ऑप्शंस में कुछ और भी होंगे, लेकिन आप ऊर्जा में टिक करिएगा। आप इसको फील भी कर सकते हैं, जैसे आपको थोड़ी देर के लिए सांस लेने को रोक दिया जाए और आपसे कहा जाए कि कोई मतलब आप अपने सांस को रोक के कोई जटिल कार्य या कोई भारी कार्य आप करिए, तो आपको करने में असहजता होगी। तो श्वसन क्रिया में हमारा क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, श्वसन में शर्करा होता है। तो शर्करा का इसमें ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया में शर्करा का मतलब शुगर का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। तो ये होता है अम्लीय माध्यम से। अमाशय में भोजन का जो पाचन होता है वो एसिडिक नेचर होता है, उसमें बहुत सारे एसिड होते हैं हमारे पेट में, एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय होते हैं, और वो हमारे भोजन के साथ मिलकर उसको पचाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, अंडाणु का निषेचन होता है। तो ये कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। किसी भी मादा के फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। तो ये होता है पुष्पक्रम, है ना। फूल गोभी का जो फूल होता है, जिसको हम फ्लावर बोल सकते हैं, वो उसका खाने वाला हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने दिया था, किसने किया था। तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ये है टाइलिन। हमारे मुंह में लार में एक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, उसका नाम होता है टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 65 है, एंजाइम की रचना होती है। तो ये होती है अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो बदल जाते हैं किसमें, तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। तो वो होती है लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे जो करते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है किससे, तो वो जल से निकलता है। ठीक है, पौधे जल जो है जड़ के थ्रू जमीन से लेते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो ये मलेरिया रोग का एक परजीवी होता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो ये विटामिन सी की मात्रा रहती है मानव मूत्र में, और साथ में वेस्ट के रूप में यूरिया रहता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 71 है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो ये है तंत्रिका तंत्र। इसका हमने एक कंप्लीट वीडियो तंत्रिका तंत्र पे बनाया है, वो भी आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चाहें तो इस पे अलग से एक वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है तो ये होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी, और ये किसकी कमी से होता है? लौह की कमी से। आयरन की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो एनीमिया हो सकता है, और इसको दूर करने का जो उपाय है वो है हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन, दूध, फल इत्यादि। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है तो वो होता है डीएनए। डीएनए जो है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है। किसी भी कोशिका या किसी की जांच करना हो, पहचान करनी हो तो हम डीएनए के थ्रू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो वो कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, एंजाइम होते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं? एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत है तो ये होता है लार ग्रंथि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है तो ये होती है 29 संक्रमण तत्व। ये केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो संक्रमण तत्वों की कुल संख्या है 29। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, उस विटामिन का नाम बताओ जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता तो ये विटामिन है विटामिन सी। अच्छा, ये विटामिन सी जो है ये केवल हरे मतलब खट्टे फलों या सब्जियों में पाए जाते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन सभी में ये पाए जाते हैं। किसी भी मांसाहारी भोजन में विटामिन सी कभी भी नहीं मिल सकता आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और ये हम अंडे, दूध या फलों से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है, कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं तो हीरा और ग्रेफाइट। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। कार्बन के जो दो मुख्य अपर रूप हैं वो कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। अच्छा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको लगे कि किसी और टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो बना के ले आएँ। अगला आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है तो ये होती है लगभग 26% के आसपास अभी तक हो गई है। देखिए, सूर्य में हीलियम की मात्रा आई कहाँ से, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो सूर्य में यही प्रक्रिया होती है और इसमें बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है। सूर्य में क्या होता है, दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर आपस में एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो सूर्य में जितने हाइड्रोजन्स हैं वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाएंगे आने वाले समय में? हीलियम में। और ये प्रक्रिया एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस प्रक्रिया को समाप्त होने में, मतलब हाइड्रोजन समाप्त होने में, अभी हाइड्रोजन लगभग 71% के करीब है सूर्य में, अभी करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है, सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होती है तो देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा लगभग 2.5% बाकी के तत्व हैं। बाकी मेन जो है उसमें हाइड्रोजन 71% और 26.5% हीलियम है। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो हमने देखा था अभी कि शरीर की सबसे बड़ी कौन सी हड्डी है तो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर होगा कितना होगा तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर जो भी वजन है उसके बटे में आप 6 कर देते हैं तो वो वजन चांद का निकल आएगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मान और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के मान में अंतर है। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 1/6 है। ठीक है, तो हम बटे में 6 कर देंगे, पृथ्वी का जो भी होगा वो चांद का निकल आएगा, तो इसके बटे में 6 करेंगे 100 न्यूटन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है तो होता है 19.30। क्वेश्चन नंबर 88 है, ठोस कोण की इकाई होती है तो स्टेरेडियन होती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ये याद रखिएगा, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को।
क्वेश्चन नंबर 90 है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो इसको बोलते हैं बीजांडसन, है ना। बीजांडसन के द्वारा जो है खाद्य की आपूर्ति होती है, जो कि सीधे जाके भ्रूण के नाभि से जुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वैक्सेक्टोमी, है ना। वैक्सेक्टोमी जो है पुरुष नसबंदी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो ये लिया गया था बंदरों से। RH फैक्टर जो है वो बंदरों से लिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 93 है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो वो है USA। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाली पक्षी क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रवासी पक्षी। ठीक है, प्रवासी पक्षी क्या करते हैं, अपना उनका खुद का स्थान होता है, वो खाने की तलाश में या मौसम की वजह से, मौसम अलग अलग होने की वजह से, उनके एरिया में खाना नहीं मिलने की वजह से ये किसी और क्षेत्र में चले जाते हैं। मतलब लंबी कई 100 किलोमीटर का उड़ान भर के दूर चले जाते हैं और फिर वो सीज़न वापस ख़त्म होने पे वो अपने जो उनका अपना रहना होता है जिस एरिया में, वो फिर वापस वहाँ आ जाते हैं। तो ऐसे पक्षियों को बोलते हैं प्रवासी पक्षी। क्वेश्चन नंबर 95 है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वो होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख से ही शुरू हो जाती है। मुख में हमारे जो है वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों के द्वारा किया जाता है और साथ में उसमें टाइलिन मिल जाता है, जो कि लार में पाया जाता है, एक तरह का एंजाइम होता है, और पाचन क्रिया हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो सोते समय हमारा रक्तदाब जो है वो बहुत घट जाता है। जैसे जैसे हमारे शरीर की एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है तो रक्तदाब भी बढ़ता है, और एक्टिविटी अगर कम हो जाती है तो रक्तदाब का मान भी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक बार और हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 99 है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है, तो ये होता है क्षारीय, इस वजह से इसमें बुलबुले निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से अभिक्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें आयोडीन की मात्रा होती है, इस वजह से ये भूरा हो जाता है और ये वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 101 है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन है TSH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो बदल जाते हैं एमिनो एसिड में या एमिनो अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 103 है, मुख से निकलने वाली लार पाचन करती है मंड का, है ना, इसको हम स्टार्च भी बोलते हैं, स्टार्च का पाचन करती है। क्वेश्चन नंबर 104 है, रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा? तो वायरस के द्वारा। ये नाम थोड़ा सा अनकॉमन है, इसलिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रानीखेत बीमारी तो ये किसके द्वारा फैलती है? तो वायरस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105 है, RBC का कब्रगाह मतलब स्मशान कहाँ है? तो RBC का जो कब्रगाह होता है ये प्लीहा होता है। RBC जो है प्लीहा में मतलब ख़त्म हो जाती है, एक तरह से कब्रगाह बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 106 है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो ये मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा, जो उसके नाभि से जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है, गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू, है ना। ये एक साउंड वेव के थ्रू, मशीन में अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू हम उसके बच्चे का हलचल या जो भी एक्टिविटी है वो पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वो होती है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। 109 है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो हो जाता है अरक्तता, मतलब रक्त की कमी। अगला है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। लैक्टोज एक प्रकार का शुगर होता है जो कि दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, भ्रूण में विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, विजांडसन के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 112 है, गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो होती है ऑक्सीटोसिन, एक दवाई होती है ऑक्सीटोसिन। इसके द्वारा तुरंत ही एक ऐसा हार्मोन होता है
जिसके द्वारा वो दूध जो है उनके थनों में जल्दी से आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 113 है, रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो ये किया जाता है एस्पिरिन की मदद से। अगला 114 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है लगभग 120 दिन, 100 से 120 दिन होता है, ये ध्यान रखिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो ये होता है कैडमियम धातु के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है घेंघा रोग। क्वेश्चन नंबर 117 है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो वो जल में हुई थी। कोई भी किसी भी जीव की अगर उत्पत्ति मानी जाती है तो वो जल से ही मानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। जो WBC होता है वो रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो लगभग 5 कैलोरी की ऊर्जा इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 120 है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो ये करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा जिसकी बॉडी में इंसुलिन की बनने की मात्रा कम हो जाती है, उसको अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है रक्त में शर्करा की मात्रा मतलब कि शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 121 है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो लगभग 65% के करीब में मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगला 122 नंबर क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 123 है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाती है? तो लासोन नामक एक तत्व पाया जाता है हरी मेहंदी में जिसके कारण वो लाल हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 124 है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो ये होता है चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है? तो ये है पश्चिम बंगाल। तिल की सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो ये होता है चंद्र ग्रहण, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 128 है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए गतिमान आभासित नहीं होता। अगला क्वेश्चन नंबर 129 है, रिबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो ये विटामिन B2 का नाम होता है। रिबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सीरम। ध्यान रखिएगा, कणिकाओं के बिना जो रक्त का तरल अंश होता है उसको सीरम कहते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर कैसी राशि है? अदिश अथवा सदिश? तो विभवांतर एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 133 है, विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो ये कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है, कार्नोटाइन किसका अयस्क है? तो कार्नोटाइन जो है यूरेनियम का अयस्क होता है। अगला 135 नंबर क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो क्या होता है? विटामिन C की कुछ मात्रा मानव मूत्र में उत्सर्जित हो जाती है। 136 नंबर है क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे जीवित छोटी कोशिका मानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 137 है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है कौन है? तो DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। अगर आप किसी की पैतृकता मतलब जांच करनी है, उसके पिता का पता लगाना है, तो DNA के द्वारा और फिंगरप्रिंट के द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो पुरुष का होता है XY और स्त्री का होता है XX। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। 140 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है ल्यूकीमिया, है ना। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम होता है ल्यूकीमिया। अगला क्वेश्चन नंबर 141 है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है, जिसको हम खून की कमी भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 143 है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा है या कितनी मात्रा बन रही है। क्वेश्चन नंबर 144 है,
सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 145 है, विश्व में तिल उत्पादन का भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन है? तो चीन है। अगला क्वेश्चन नंबर 146 है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y, ठीक है, मतलब जो एक लड़का होता है वो Y पाता है, 22 क्रोमोसोम पिता से, और माता से कितना पाता है? 22+X पाता है, ठीक है। टोटल उसके पास कितने होते हैं? 46। अगला क्वेश्चन नंबर 147 है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो वो होती है सेरिब्रम के द्वारा, ठीक है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान किसके द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 148 है, मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। ये ध्यान रखिएगा, मूत्र का जो दुर्गंध होता है वो किसके कारण होता है? यूरिया के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 149 है, यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है किसमें? तो वो पाया जाता है मूत्र में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेस्ट में निकलता है वो मूत्र में ही निकलता है। यूरिया हमारे शरीर का एक तरह से वेस्ट है, वो किसके द्वारा निकलता है? मूत्र के द्वारा निकलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 150 है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा, ठीक है। श्वसन क्रिया में हमारे शरीर से ऊर्जा का निर्माण होता है। 151 नंबर क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, जिससे हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वो होता है विक। विक मतलब किडनी। किडनी हमारा अगर काम करना बंद कर दे तो रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट मतलब नाइट्रोजनी वेस्ट जो है, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, ये हमारे शरीर में बढ़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 153 है, काला जर का संचरण होता है तो वो होता है सिकता मक्खी के काटने से। एक मक्खी होती है जिसका नाम सिकता मक्खी है, उसके काटने से काला जर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 154 है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये थे डॉक्टर CV रमन। क्वेश्चन नंबर 155 है, मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग जो है लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 156 है, वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन क्या होती है? तो एवरेज 72 बार होती है, लेकिन प्रति मिनट लगभग 70 से 80 बार के बीच में ये हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 157 है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है हृदय की गतिविधि को, मतलब हृदय की एक्टिविटी को जांचने के लिए हम ECG कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसके कहते हैं इस्कीमिया। क्वेश्चन नंबर 159 है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है हीपेरिन। अगला क्वेश्चन नंबर 160 है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, अभी देखा था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 161 है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकीमिया होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 162 है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाओं कहाँ नष्ट होती हैं? तो ये होती है प्लीहा में, ये इनका कब्रगाह होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 163 है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितने समय का होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, संक्रामक रोग सार्स का पुराना नाम क्या है? तो वो है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। सार्स का जो पूरा नाम है वो है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन नंबर 165 है, होमो सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है? तो वो है मानव बुद्धिमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? तो एड्रीनल को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 167 है, पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण, ठीक है, और क्लोरोफिल के कारण होता है हरा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है? तो इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? वो है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन नंबर 170 है, कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है? तो ये निकल सकता है अधातु। पृथ्वी से ये तीनों अवस्थाओं में बाहर निकाले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 171 है, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा मतलब शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो अग्नाशय के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 172 है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? तो ये कहलाता है एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर से हम पवन की गति को माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है?
तो ये होता है नाभिकीय बल, जो दो अणुओं के बीच में लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 174 है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो ये होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की जो WBC होती है उन सबसे ज़्यादा उसमें न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 175 है, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये होती है मस्तिष्क की कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 176 है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? तो ये मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 177 है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो ये है यकृत धमनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178 है, कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो ये है यकृत। अगला क्वेश्चन नंबर 179 है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किस तरफ जाता है? तो वो जाता है महाधमनी में। अगला क्वेश्चन नंबर 180 है, वह लवण जिससे जलीय विलयन का pH 7 से कम है क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अम्लीय। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्या कहलाएगा? क्षारीय। और 7 रहेगा तो क्या होगा? उदासीन। अगला क्वेश्चन नंबर 181 है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। 182 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी ल्यूएनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 183 है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी। अगला क्वेश्चन नंबर 184 है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वो होते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वो पत्तियों के द्वारा किया जाता है उनके। अगला 185 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो ये हम कहते हैं पत्ती को। पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर पौधे में पत्ती ना रहे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन नंबर 186 है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र, उनकी पत्तियों में और तनों में एक रंध्र मतलब छोटे छोटे बहुत महीन छिद्र होते हैं, उसके द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है, फेफड़ा का आकार होता है तो ये होता है एक शंकुआकार, मतलब ये एक शंकु की तरह होता है कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर 188 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है एक उपचयन, इसको हम उपापचय भी बोलते हैं। भोजन की प्रक्रिया जो है पाचन की प्रक्रिया उपचयन की प्रक्रिया कहलाती है। 189 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। क्वेश्चन नंबर 190 है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था मेंडल ने। अगला क्वेश्चन नंबर 151 है, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ये ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अगला क्वेश्चन नंबर 192 है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अच्छा, जैसा कि पहले भी हमने बताया, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जितने भी वन लाइनर हम लोग 500 क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये पूरा आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन याद कर लेते हैं, तो आपको और कहीं से कोई भी आपको साइंस की क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन नंबर 193 है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो ये जाने जाते हैं थियोफ्रेस्ट। ठीक है। अगला 194 नंबर क्वेश्चन है, बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? तो ये हुई थी ग्रीक से। बाटनी एक ग्रीक शब्द माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 195 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पारिस्थितिकी के अंदर। अगला 197 नंबर क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये है झाड़ियों के अध्ययन से। मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो पेड़ के अलावा जो पौधे होते हैं, मतलब जो तने वाले पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको हम झाड़ बोलते हैं और इनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन नंबर 198 है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। 199 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन नंबर 200 है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है बीज का अध्ययन।
अगला 201 नंबर क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है घासों का अध्ययन। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 202 है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें होता है भूमि का अध्ययन। अच्छा, ये अध्ययन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे सिलेक्टेड वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा, इससे हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 203 है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वर्गिकी। क्वेश्चन नंबर 204 है, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। 205 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 206 है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस नाम का एक पौधा होता है, पेड़ होता है, उसके जड़ों से हम जो है साबूदाना का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 207 है, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो कहलाता है पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन नंबर 208 है, जराविक सेवन है, तो ये एक तरह का कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन नंबर 209 है, पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? तो ये होता है यकृत के द्वारा, मतलब लीवर के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 210 है, यकृत मतलब लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो इसमें विटामिन ए का संचय भी होता है। अगर आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए कि विटामिन ए का संचय कहाँ होता है, तो आपके ऑप्शंस में लीवर जरूर होगा और वो आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 211 है, दही खट्टा किसके कारण होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसकी वजह से वो खट्टा होने लगता है और इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसका खट्टापन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 212 है, श्वसन में शर्करा का होता है, तो श्वसन में शर्करा का मतलब शुगर का ऑक्सीकरण होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 213 है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ये होता है अम्लीय माध्यम से। 214 नंबर क्वेश्चन से, दही खट्टा किसके कारण होता है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 215 है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो वाटसन व क्रिक ने डीएनए की संरचना को सबसे पहले समझा था या रेखांकित किया था। क्वेश्चन नंबर 216 है, विज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था डार्विन के द्वारा। अगला 217 है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, जिसमें पायरिया रोग भी आपका शामिल है, जिसके कारण मसूड़े में मतलब थोड़ा सा कुछ अजीब टाइप का हिलना लग जाता है और उसमें रक्त आने लग जाता है, थोड़ा सा कुछ मतलब पायरिया एक उसमें अलग टाइप का फंगस टाइप का लग जाता है। ठीक है, इसके कारण, तो विटामिन सी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 218 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो होती है एंजाइम। एंजाइम का मतलब होता है पाचक, और ये भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि कई फॉर्म्स में कई नामों से हमारे शरीर में पाई जाती है, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने देखा और आगे भी अभी देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 219 है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 220 है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है तना। आप ध्यान रखिएगा, कई बार आप लोग क्वेश्चन जो है ऑप्शंस जड़ वाले में टिक कर देते हैं, तो अदरक और आलू जो है वो जड़ नहीं तना माने जाते हैं। ठीक है, प्याज वगैरह जो है और लहसुन है ये जड़ माने जाते हैं, लेकिन अदरक और आलू क्या होता है, उनका तना वाला हिस्सा हम खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो हुक का नियम जो है प्रत्यास्थता का नियम होता है और इसकी इलास्टिसिटी के नियम मतलब इलास्टिसिटी की जो सीमा होती है उसको ये परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 222 है, भारी जल मतलब हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो इसमें होता है ड्यूटेरियम, जिसको हम बोलते हैं D2O। D2O, H2O की जगह क्या होता है? D2O। क्वेश्चन नंबर 223 है, अंडाणु का निषेचन होता है, तो ये होता है फेलोपियन ट्यूब्स में। क्वेश्चन नंबर 224 है, मुख में मंड मतलब स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है टाइलिन एंजाइम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 225 है, अर्धसूत्री विभाजन होता है किसके द्वारा? लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 226 है, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमिलेस और टाइलिन। ठीक है, ये दोनों एंजाइम किस में पाए जाते हैं? मनुष्य के लार में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 है, घेंगा मतलब गलकंड जो है किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से।
क्वेश्चन नंबर 228 है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण, और ये क्वेश्चन भी रिपीट है। अच्छा देखिए, कुछ भी जो भी 8-10 क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो आपके लिए भी सही है, क्योंकि आपका एक तरह से रिवीजन हो जा रहा है। वो क्वेश्चन आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। बाकी क्वेश्चंस एक बार आप भूल भी सकते हैं या दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 229 है, यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो हार्वे ने किया था। सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने की थी? हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर 230 है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। 231 नंबर क्वेश्चन है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है? तो इम्फाल मणिपुर में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 232 है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं छोटी आंत से। क्वेश्चन नंबर 233 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर के भीतर हमारे सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मानी जाती है। और अब अगर अंग की बात की जाए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो होता है हमारा स्किन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 234 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो वो होता है रिलैक्सिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिलैक्सिन मादा जनन अंग से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 235 है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 236 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस में। 237 नंबर है क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है कूटपाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 238 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो देखिए, लार में टाइलिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 239 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 240 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो वो करती है ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन नंबर 241 है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो पहुंचता है विसरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 242 है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो विघटन होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 243 है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो वह है सुक्रोज। अगला क्वेश्चन नंबर 244 है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो ये बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने, जो कि एक भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 245 है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये जिंक की कमी के कारण होता है, मतलब जस्ता की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 246 है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है? तो वो होती है फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन होती है, जो कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 247 है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 248 है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरने में अगर जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके दोनों तरफ हवा जो है और काफ़ी वेग से आता है, तो घर्षण बल के कारण उसका तापमान जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 249 है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। तो दोस्तों, साइंस वन लाइनर जीके जीएस का ये पार्ट 250 या 249 क्वेश्चन पे यहीं पे हम इसको रोकते हैं, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मतलब लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा। इसका एक पार्ट और हम लोग बना लेंगे, 250 क्वेश्चन 2 पार्ट में अगर हम लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा और एक बार में हमें बोरियत भी नहीं लगेगी। तो ये पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट हम कल के वीडियो में आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।